एक महिला होती है जिसके पति की मौत के बाद अब वो अकेला सा महसूस करती है। उसके बाद कुछ समय बीतता है, एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद उस व्यक्ति से मुलाकात होने के बाद अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती उनकी कब प्यार में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो फैसला करते हैं एक साथ रहने की। लेकिन जो महिला थी उसका पति नहीं था, और जो व्यक्ति था वो शादीशुदा होता है, उसकी ऑलरेडी पत्नी होती है। उसके बाद भी वो उसके साथ रहता है। अब उस व्यक्ति की उम्र 35 साल के आसपास होती है, लेकिन वो फैसला कर लेते हैं दोनों एक साथ रहने की। अब जैसे ही साथ रहने लगते हैं, लिव इन में रहते हैं, उसके बाद अब एक दिन जो महिला होती है अब उसका फ़ोन चेक कर लेता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन चेक करता है अब लड़कों की लिस्ट मिलती है। उसके बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब उसकी ज़िंदगी में काफ़ी लड़के होते हैं। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक शहर है नोएडा, और इसी नोएडा में एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और इसी गौतम बुद्ध नगर में एक थाना लगता है सेक्टर 39, और उसी के पास है 42 सेक्टर, और उसी 42 सेक्टर में एक लिव इन रिलेशन में अब दो पति पत्नी रहते थे। अब उसका एक का नाम होता है गौतम, जिसकी उम्र होती है 35 साल के आसपास, और एक उसकी जो लिव इन पार्टनर होती है वो होती है विनीता। अब ये पति पत्नी के रूप में वहाँ पे रहते थे, लेकिन लिव इन में रहते हैं। अब जो महिला होती है अब उसका पति, अब उसकी किसी कारणवश से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अकेला से महसूस करती है, और फिर अब इसकी मुलाकात अब गौतम से होती है। अब गौतम शादीशुदा होता है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है अब ये फिर एक साथ रहने की सोचते हैं, और दोनों फिर एक साथ रहते हैं। लेकिन गौतम अपनी पत्नी को छोड़ देता है, अब ये विनीता के साथ रहता है। उसके बाद अब ये दोनों, इनके जीवन में सब कुछ खुशी खुशी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ नॉर्मल था। अब गौतम विनीता के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करता था और काफ़ी विश्वास करता था। उसी हिसाब से उसने अपनी पत्नी को छोड़ करके इसके साथ रहना चाहा। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब जो भी विनीता कहती थी वो अब ये बखूबी उसका काम करता था, और जो भी कुछ कहीं भी घूमने के लिए बोलती थी तो फिर ये घुमाने के लिए ले जाया करता था। उसके बाद अब कुछ समय बीतता है। एक दिन अब इसका विनीता का फ़ोन रखा होता है, और वो जो गौतम होता है वो आकर के इसको फ़ोन को जैसे ही चेक करता है तो उसके फ़ोन में अब फिर अलग अलग चैट मिलते हैं, और जैसे ही चैट मिलते हैं फिर अब वो देखता है काफ़ी सारे लड़कों से इसने चैट कर रखा है। उसके बाद वो पूछता है गौतम विनीता से कि ये चैट किसके हैं। उसके बाद वो इधर उधर की बातें करती है, घुमाने की कोशिश करती है। उसके बाद इन दोनों के बीच अब काफ़ी विवाद हो जाता है, लेकिन उस चैट को लेकर के अब दोनों के बीच तनातनी इतनी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद अब फिर गौतम इस विनीता को समझाता है कि देखो ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ा और फिर तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यार में आखिर कौन सी कमी है। मैं तुम जो बोलती हो वो करता हूँ। उसके बाद वो उसको समझाने की कोशिश करती, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सिंपली दोस्त हैं। उसके बाद अब दोनों के बीच अब सुलह होती है। उसके बाद कुछ समय और बीतता है, लेकिन अब जो गौतम होता है, गौतम इसके ऊपर बारीकी से नज़र रखता है विनीता के ऊपर। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब विनीता सोचती कि सब कुछ भूल गया हुआ। लेकिन गौतम अब जब भी होता था छुप छुप के उसकी जो भी कुछ चैट होती थी वो सब देखता रहता है, लेकिन विनीता भी अब उस चैट को डिलीट कर देती थी। उसके बाद अब जो भी कभी अगर जल्दबाजी में होती, अगर कोई चैट रह जाती तो उसको पढ़ लिया करता था, और फिर उसके बाद जाहिर नहीं होने देता था। उसके बाद एक दिन अब फिर विनीता अब उसकी चैट फिर से पढ़ लेता है, और फिर से अब ये तक उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे अब लड़के आते हैं, लेकिन ये घर पे बुलाती है। उसके बाद उसके बेडरूम तक अब उसके जो लड़के होते हैं उनके साथ अब शारीरिक संबंध होते हैं। उसके बाद जैसे ही गौतम को अब ये सारी बातों का पता चल जाता है, अब फिर से अब मंगलवार का दिन होता है। अब वो फिर घूमने के लिए निकल जाता है, और उसके बाद वो अब नशा करता है। अब जैसे ही शराब का नशा करता है, लेकिन अब घर आता है। घर आने के बाद फिर से उससे अब वही सवाल करता है कि अब भी चैट करती हो इतना समझाने के बाद भी, और मैंने तुम्हारे लिए अब मेरी पत्नी को छोड़ दिया, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ।
ये सब बातें होती हैं। उसके बाद वो भी उसके पास गुस्सा करती है। लेकिन अब जैसे इनके बीच तनातनी काफ़ी बढ़ जाती है, उसके बाद अब बात यहाँ तक आती है कि हाथापाई पर उतराती है। लेकिन अब गौतम इसके साथ मारपीट करता है और फिर अब मारपीट इतनी ज़्यादा हो जाती है, अब ये जो बेड होता है उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद जैसे ही बेड पे गिरती है, लेकिन गौतम ये सोचता है शायद इसको मारपीट के दौरान वैसे लगी होगी, कुछ देर बाद उठ जाएगी। और उसके बाद अब गौतम फिर से घर से निकल जाता है। लेकिन उसको इस चीज़ का अंदेशा नहीं होता कि इसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद अब फिर वो घूम फिर के अब जैसे ही आता है, अब रात को फिर उसके पास ही सो जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा नशा होता है और नशे में वहीं पे सोता है और नशा करके अब फिर वहाँ सो जाता है उसके पास ही। और जब सुबह होती है तो उसकी आँख खुलती है। उसके बाद उसको देखता है कि वो वहीं पे अब जैसे रात में अब बेड पे थी, सेम वैसे ही अब वहाँ पे सोई हुई है। उसके बाद अब उसको हिलाता डुलाता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो उसको शक होता है कि शायद ये जिंदा भी है नहीं। उसके बाद उसकी नब्ज़ देखता है, अब उसकी नब्ज़ चलती नहीं है। तभी ये फिर फ़ोन करता है पुलिस के पास। अब जैसे ही अब सेक्टर 39 से अब पुलिस आती है और पुलिस अब देखती है। अब पुलिस को सारी हकीकत बताता है कि ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हुआ था और इस तरह से हम लिव इन रिलेशन में रहते थे। उसके बाद पुलिस विनीता की अब नब्ज़ देखती है, लेकिन अब उसकी नब्ज़ चलती नहीं है। अब पुलिस फिर उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो गौतम होता है उसको अपने साथ लेके जाती है और फिर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से अब ये सब हुआ, अब एक दूसरे से दोस्ती करते दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। अब वो अपनी पत्नी को छोड़ के लिव इन में रहता है और उसका जो पति होता है उसकी मौत हो जाती है। अब दोनों लिव इन में रहते हैं। लेकिन जो विनीता होती है वो अब गैर लड़कों के साथ, गैर मर्दों के साथ अब संबंध बनाती है और चैट करती थी और उसको बेडरूम पे लड़कों को बुलाती थी। उसके बाद उसको पता चल जाता है गौतम को, उसके मारपीट हो जाती है। अब नशे में जैसी मारपीट होती तो वो मर जाती है। उसके बाद उसके साथ रात बिताता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये मर चुकी है। अब वो नशे की हालत में होता है। उसके बाद सुबह जैसे ही उसको उठाता है, पुलिस को बुलाता है। लेकिन जिस तरह से अब लिव इन में रहते थे और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।